नमस्कार जी। आप सबका स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप और यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप एक्चुअली आज आप मेरी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो आज आप मेरी मिरर इमेज जो है वो नहीं देख पाएंगे। बट कोई बात नहीं, हम ऑडियो से कनेक्टेड है। क्या आप सबको मेरी ऑडियो आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैडम। अरे थैंक यू सो मच। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, ट्रेनिंग सेशन है, वो है आयुर्वेदिक, आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या। आयुर्वेदिक दिनचर्या क्या होता है? अगर हम वर्ड उठाते हैं आयुर्वेदिक दिनचर्या, तो आयुर्वेदिक दिनचर्या का मतलब क्या है? आयुर्वेद का मतलब है कि आयु के लिए, आपकी आयु यानी आपकी जो लाइफ की लॉन्गेविटी है, उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर एक वेद है, प्रॉपर एक ग्रंथ है जो नेचुरली दिया गया है। उसके अनुसार, या हम कह सकते हैं मेडिकल साइंस, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत जो थीसिस पहले से दी जा चुकी है, उसमें काफी रिसर्च हुई है और वही इवॉल्व हो होकर आगे आई है। तो उसी थीसिस जो नेचुरली आपके लिए बनाई गई है, जो रिसर्च आपके लिए बनी है, वो क्या कहती है कि आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है। देखिए, एक तो अगर कोई बीमारी हो जाए, मेडिकल साइंस सिर्फ यही नहीं चाहती। मेडिसिन, जो हमारा, हम लोग जो मेडिसिन ग्रेजुएट्स हैं, या हम लोग जो मेडिकल फील्ड के, हम लोग सिर्फ ये नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं चाहते कि अगर कोई डिसीज है, कोई बीमारी है, तो ही आप मेरे पास आए, तो ही आप हमारे पास आए, हमसे कनेक्ट करें। लेकिन आप एक ऐसा लाइफस्टाइल जिए जिससे आपको कभी कोई डिसीज, कोई बीमारी हो ही ना। आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि एक तो सेल्फ कंट्रोल वाला लाइफस्टाइल हो, क्योंकि जब तक आप सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आप किसी भी चीज पे, किसी और चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपका सेल्फ कंट्रोल होगा, तो ये आप बहुत सारी चीजों से बचे रहेंगे। हर चीज में, हर एरिया में। मैं सिर्फ एक हेल्थ की बात नहीं कर रही। और हेल्थ तो एक ऐसा मैटर है जो जिस पर आपको सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दिनचर्या का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है जो आपको अपने पूरे दिन में, हर दिन जो आपको फॉलो करना चाहिए। दिनचर्या का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन होना चाहिए जिसे आपको फॉलो करना है एवरी डे ऑफ योर लाइफ, ताकि आप सेल्फ कंट्रोल जो है वो अचीव कर सके। आप अपनी ईटिंग हैबिट्स में सेल्फ कंट्रोल कर सके, आप अपनी वे ऑफ लिविंग योर लाइफ उस पर सेल्फ कंट्रोल कर सके, आप अपनी स्लीप और वेक साइकिल पर सेल्फ कंट्रोल से कंट्रोल पा सके, उसको बैलेंस कर सके। आप अपने हॉर्मोन्स पर खुद एक सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करके आप अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस में ला सके। आप अपने मूड्स को बैलेंस में ला सके, आप सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करके। क्योंकि जब ये सब चीजें आप अचीव करेंगे, तभी आप एक फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग एंड फाइनेंशियल वेलबींग इसको गेन कर पाएंगे। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग ही जो है वो कंप्लीट, सबको अगर प्लस कर दे, एड ऑन कर दे, तभी आप कंप्लीटली हेल्दी कहलाते हैं। तभी आपको कहा जाता है कि यू आर कंप्लीटली हेल्दी when you are balanced in all these areas, in your physical health also, when you have a good physical health, good social health, not just good, but it should be in balance, not just good। बैलेंस और गुड में फर्क होता है। बैलेंस का मतलब होता है कि सब ठीक है, ना ज्यादा एक्साइटेड है, ना ज्यादा लो मूड है। तो जब आपका सोशल वेलबींग भी बैलेंस होगा, फिजिकल हेल्थ बैलेंस होगी, इकोनॉमिकल हेल्थ बैलेंस होगी, एंड आपका इमोशनल हेल्थ बैलेंस होगी, देन ये सब जो प्लस ऑन करके ही आपको कंप्लीट हेल्थ जो है, आप यू विल बी कॉल्ड एज कम्प्लीटली हेल्दी। जब आप इन सबको अचीव कर लेंगे, तभी आप कम्प्लीटली हेल्दी जो है वो कहलाएंगे। और जो कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन होता है, वही टारगेट्स अचीव कर पाते हैं, वही सोसाइटी के लिए अच्छे रहते हैं, वही किसी और की हेल्प एक्चुअली कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और की भी, अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छा लव एंड केयर दे सके, मदर्स जो है वो अपने बच्चों को अच्छा केयर दे सके, फादर्स अपने बच्चों को अच्छा केयर दे सके, एंड फादर मदर जो है वो एक दूसरे को अच्छा केयर दे सके, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को अच्छा केयर दे सके, एंड एक सोसाइटी के लिए आप लोग एक अच्छा हेल्प करने वाले आप बने। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका खुद का वेलबींग जो है टोटली बहुत एक बैलेंस होना चाहिए। तो इसी के लिए आयुर्वेदिक दिनचर्या है। दिनचर्या का मतलब कि पूरे दिन में आपको कैसे खाना खाना है, कैसे आपको लाइफ स्पेंड करनी है, कैसे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, सोना कब चाहिए, उठना कब चाहिए। ये सब जो है, ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, अगर इनको हम फॉलो करते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीजें अपने आप कंट्रोल होती चली जाती है। जब हम इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो सारी चीजें अपने आप आपके लिए होती चली जाती हैं। आपका काम भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, वो चले जाता है, उसमें आप एक्सीलेंसी अचीव कर लेते हैं अपने काम में। आप
अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में एक्सीलेंसी अचीव कर लेते हैं, मूड में, आप अपने फाइनेंस में एक्सीलेंसी अचीव कर लेते हैं। और यही चीजें तो है। और यस, आप अपने रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आप रिलेशनशिप्स जो होते हैं उससे आप अपना सोसाइटी में सोशल हेल्थ को अच्छी बिल्डअप कर लेते हैं। तो यही चीजें जो हैं, जो यही चीजें तो हैं जो चाहिए होती हैं। एंड यस, एक वाइज डिसीजन आप लेने वाले बन जाते हैं। सो अब हम जानते हैं। देखिए, आयुर्वेद में सबसे पहले कहा गया है कि आपको कब उठना चाहिए। सबसे पहली बात होती है कि हमें उठना कब चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में मतलब जब पूरी तरह से सवेरा नहीं हुआ है और पूरी तरह से रात भी नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है 4 बजे के करीब। जी हाँ, चार, आयुर्वेद के अनुसार आपको 4 बजे उठना चाहिए। 4 बजे आप अपना जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो भी आप अपना मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल मेडिटेशन करते हैं, आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, उस पे जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन करते हैं वो आपको करना चाहिए। जो उसके बारे में प्रेयर्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो सब आपको करना चाहिए। देन आप 5:30 से लेके 6:30 बजे तक, 7 बजे तक आप अपना जो है वॉक कर सकते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिमिंग करते हैं, जिम कर सकते हैं, या कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना घर का काम कर सकते हैं। जैसे अगर फीमेल्स है तो वो घर का काम, मेंस है तो ऑफिस जाने का काम, तो जो भी आपके काम है वो सब आप शुरू कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट आपको राइट 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं, क्योंकि आप 4 बजे इतनी जल्दी उठ रहे हैं, तो मेडिटेशन करने के बाद, घर का थोड़ा काम करने के बाद, आप रात का जो पानी स्टोर है आपके पास, कोशिश करिए कि वो तांबे के बर्तन में थोड़ा स्टोर हो, थोड़ा पानी। तो वो आप पीने की एक आदत डालिए। सबसे पहले वो पानी पीजिए आप। उसके बाद आप वॉशरूम जाइए, वॉशरूम अच्छे से करिए, कोशिश करिए कि वॉशरूम आपको ठीक से आए। देन आप क्या कर सकते हैं, आप जाके आप उसके बाद, क्योंकि बहुत जल्दी आप उठ गए हैं, तो आप एक एप्पल खा सकते हैं। पानी पीने के 1 घंटे के बाद आप एक एप्पल खा सकते हैं। कोई भी फ्रूट जो आपको ठीक लगे वो आप खा सकते हैं। जैसे केला खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। केला ज्यादातर हम खाली पेट लेने के लिए मना करते हैं, तो बेस्ट रहता है कि एप्पल खा लें, क्योंकि एप्पल जो है वो हमेशा हर सीजन में होता है। और एप्पल आपकी बॉडी को इतना अच्छा सूट करता है, और एक ऐसा फ्रूट है जो हम डेली लेने के लिए कहते हैं, एडवाइस करते हैं। देन एप्पल खाने के बाद आप, और एप्पल हर तरह के मरीज भी ले सकते हैं, अगर किसी कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो भी ले सकते हैं एप्पल। एंड देन आप अपना खाना वगैरह सब खाइए। 8 से 9 के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करिए कि ऐसा कभी भी हम नहीं कहते कि ब्रेकफास्ट हल्का करो या कम खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रेकफास्ट प्रॉपर अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट मील ऑफ डे है। इसके बाद आपको अपने ऑफिस में जाना है, भाग दौड़ करनी है, घर के बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, कोई बस से जाएगा, कोई कार से जाएगा, तो वी हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। तो उसके लिए आपको कैलोरीज चाहिए होती है। तो एक अच्छा कैलोरी वाला खाना, जिसमें बहुत कैलोरीज हो, एनर्जी जो आपको दे, वो खाना खाना है। हम कभी नहीं कहते कि आप पराठे ना खाइए आप, लेकिन जो भी चीज खाएं आप नेचुरल खाएं। ये कोशिश करें कि वो केमिकल फ्री हो। आप पराठा खाना चाहें पराठा खा सकते हैं, चिला खाना चाहें चिला खा सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट जो है उनको थोड़ा अलग खाने के लिए बोला जाता है, ओबेसिटी के पेशेंट को अलग खाने के लिए बोला जाता है। तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार वो नाश्ता कर सकते हैं, अपनी सर्कमस्टांसेस, अपने फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप नाश्ता कर सकते हैं। आप पराठे, बट हाई कैलोरी फूड जो है वो आपको ब्रेकफास्ट में जरूर करना है। हाई कैलोरी फूड जो होता है, जी हाँ, ये बिल्कुल आयुर्वेद के अनुसार ही है कि हाई कैलोरी फूड फूड जो है वो आपको ब्रेकफास्ट में करना है। ये सभी के लिए मैं इन जर्नल आपको बता रही हूँ, इन जर्नल कैटेगरीज में। हाई कैलोरी फूड जो है वो जैसे पराठा हो गया, या फिर चिबड़ा हो गया, राइस चिबड़ा हो गया, फ्लैटेंड राइस जिसे हम कहते हैं। ओट्स भी हैं, अगर आप दूध में डाल के ओट्स लेते हैं, उसमें उबाल के ओट्स को लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपका। खाली पेट दूध ना पिए तो वो ज्यादा अच्छा है। ओट्स ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, चिवड़ा ले सकते हैं, सूजी का चिला ले सकते हैं आप। तो ये कुछ ऐसा खाने 3-4 मैंने आपको बता दी, ये तो इन जनरल सभी लोग ले सकते हैं। एंड देन आप उसके बाद एक मिड मील आता है। मिड मील आता है खाना खाने और लंच करने के बीच में। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मील होता है, मिड मील कहा जाता है जिसे। उसे आपको स्किप नहीं करना चाहिए, वरना आपको या तो हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, या फिर हाइपर मतलब कहीं ना कहीं से हाइपर एसिडिटी या हाइपर एल्कलाइन नेचर के भी आप शिकार हो सकते हैं। तो हाइपर एसिडिटी, स्टमक इश्यूज, एब्डोमिनल इश्यूज, आईबीएस, इन सब से बचने का तरीका है कि जो आपकी मिड मील्स मैं आपको बता रही हूँ वो कभी आप स्किप मत करिए। मिड मील जो होता है वो आपके पूरे दिन भर का जो लाइफस्टाइल होता है, ईटिंग हैबिट होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिड मील में आप ले सकते हैं कोई भी सीजनल फ्रूट। सीजन के अनुसार जो भी फ्रूट आपके घर के आसपास मिल रहा है वही लीजिए।
आयुर्वेद के अनुसार जहाँ आप रहते हैं उस जगह पे जो आपकी फूड अवेलेबल है वही आप खाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और जो फूड वहां नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप एक्सोटिक फ्रूट स्पेशली ऑर्डर कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं और वो खा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि वो आपके लिए हेल्दी हो। आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्दी वही रहता है जो आपके घर के आसपास मिलता है एंड सीजन के अनुसार हो। तो जो भी सीजन के अनुसार आपके घर के पास आपके लोकलाइज रीजन रीजन में अवेलेबल है वो फ्रूट आप जरूर खाइए। अच्छे से चबा चबा कर खाइए। फ्रूट का जूस ना खाइए, जूस से ज्यादा हेल्दी है कि फ्रूट ऐसे ही चबा कर आप ले लीजिए। उसके साथ में आप फ्रूट्स आपने खाए, फ्रूट्स के साथ आप मिड मील में कई लोगों को चाय भी पसंद है तो चाय भी ले सकते हैं, लेकिन चाय खाली पेट मत लीजिएगा। चाय के साथ आप मखाने के स्नैक्स, बेसन के स्नैक्स या कुछ भी ऐसा जो आपको पसंद है, पीनट्स, इस तरह की चीजें आप साथ में ले सकते हैं। एंड देन आप लंच में आते हैं हम। लंच में कोशिश करिए कि लंच आप 1:30 बजे के करीब कर लीजिए। 1:30 से 2:30 बजे के करीब कर लीजिए। 2:30 बजे से ज्यादा लंच जो है वो लेट ना करिए, क्योंकि उससे फिर आपकी बॉडी में क्योंकि आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि खाना खाने का जो समय है उसी समय पे खाना खा लेना चाहिए। अगर आप उसमें जल्दी खा लेंगे या खाना खाने का समय जो नहीं है उसके बाद खाना खाएंगे तो वो आपके लिए टॉक्सिन बना सकता है, आपके लिए आम विष की उत्पत्ति कर सकता है आपके शरीर में। मतलब आपके शरीर में जब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो टॉक्सिन आगे बना देता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को इकट्ठा मत होने दीजिए खाने में। एंड उसी के लिए उसे करने का तरीका यही है कि आप सही टाइम पे खाना खाइए, क्योंकि आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो आपके खाने को अच्छे से पचाएंगे वो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में मैक्सिमम बन जाते हैं। ठीक है। तो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में आप अपना लंच अच्छे से करिए। लंच में आप 1 प्लेट राइस ले सकते हैं, 2 चपातीज ले सकते हैं, 2 रोटी ले सकते हैं नॉर्मल आटे की, गेहूं के आटे की। साथ में आप सीजनल सब्जी जो भी सीजन के अनुसार आपके घर के आसपास सब्जी मिल रही है 1 कटोरी वो सब्जी जरूर लीजिए। अगर आप घर में जमाई हुई कर्ड दही जो कि प्रोबायोटिक का काम करती है, वो 1:30 बजे के करीब जब आप लंच ले रहे हैं तो उसके साथ में 1 कटोरी दही लेना ना भूलिए। वो आपके लिए एक अच्छा प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक जो होता है वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके शरीर में जो फ्लोरा एंड फोना आपके गट में है वो आपके शरीर में नेचुरली विटामिन B12 को इजाद करने का काम करता है। जब आपके शरीर में नेचुरली विटामिन B12 इजाद होता है तो आप आपके शरीर में आयरन का या प्रोटीन का प्रॉब्लम नहीं रहता। जो भी आप खाना खा रहे हैं वो आपको ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है। देन आपका लंच के बाद आता है इवनिंग मिड मील। इवनिंग मिड मील आप ले सकते हैं 4 या 4:30 बजे। उसमें अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि वो चाय लेते हैं। चाय में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप नॉर्मल इंडियन चाय जो घरों में दूध वाली चाय बनती है वो भी पी सकते हैं। बेस्ट रहता है कि आप ग्रीन टी लें, आप कावा ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं जो पहाड़ी लोग लेते हैं, कावा काढ़ा वो भी आप ले सकते हैं। एंड उसके साथ वो आप खाली पेट ना लीजिए, हल्का फुल्का आप स्नैक्स ले सकते हैं। जैसे मैंने मखाने आपको रोस्ट किए हुए बताए हैं, आलमंड्स आप रोस्टेड ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं। आप 1 मुट्ठी वॉलनट्स उस समय जरूर खाइए जिससे आपको ठीक से पच जाए। और आपको वॉलनट जो होते हैं वो ओमेगा फैटी एसिड्स का रिचेस्ट सोर्स है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एप्रिकॉट्स आप ले सकते हैं, ड्राई एप्रिकॉट्स, कोई भी ड्राई फ्रूट अच्छा खा सकते हैं, पीनट्स भी ले सकते हैं, स्प्राउट्स भी ले सकते हैं उस समय आप। तो ये आप जरूर खाइए, आपके लिए बहुत फायदा करेगा। हाँ, एक और बात मैं भूल गई आपको बताना। आप लंच के समय में स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, सैलेड, ग्रीन सैलेड लेना मत भूलिए लंच के समय में अपने लंच के साथ। ठीक है, वो आपके खानों को खाने को और अच्छा बचाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। देन आप जो मैंने 4:30 बजे का मिड मील बताया है उसमें तो आप चाय लीजिए, ग्रीन टी ले सकते हैं, कहवा ले सकते हैं, आप नॉर्मल इंडियन टी ले सकते हैं। साथ में आप मल्टीग्रेन के बिस्किट्स भी खा सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट अच्छा ले सकते हैं, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स जो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेंगे। खाना आप कोशिश करिए 6:30 से 7 बजे के बीच में आप खा लीजिए रात का जो डिनर है। क्योंकि अगर हम साइंटिफिकली चले, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो खाना 7 बजे के पहले पहले खा लेना चाहिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उसके बाद आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। शाम को 7 बजे से लेके रात को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक अगर आप एम्प्टी स्टमक रहेंगे तो एक तरह की वो फास्टिंग हो जाती है। उस समय में जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं वो दिन भर के खाने को आपके पचा देते हैं और आपको आपकी बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। जो इस तरह की फास्टिंग होती है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देती है, आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देती है या उसको टोटली डाइजेस्ट कर देती है। तो आप कोशिश करिए डिनर जो है वो आप 7 बजे तक ले लीजिए। 7:30 से ज्यादा लेट डिनर ना करिए। कोशिश कर सकते हैं आप बिल्कुल धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से ही आप सडन चेंजेस कर देंगे, क्योंकि अगर आप सडन चेंजेस करेंगे
हीलिंग क्राइसिस में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। धीरे धीरे ग्रेजुअली चलिए, धीरे धीरे अपना इस लाइफस्टाइल को आप फॉलो करिए, और जब तक इस पूरे लाइफस्टाइल को आप फॉलो नहीं कर लेते तब तक आप रुकिए मत। तो शाम को 7:30 बजे तक से पहले पहले आप डिनर कर लीजिए। डिनर जो है उसमें आप कोशिश करिए, आप दाल ले सकते हैं 1 कटोरी। आप आप उसके साथ चिला ले सकते हैं, आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। कुछ भी ऐसा अच्छा जो भी आपको, ये सीरियल्स आप ले सकते हैं, पल्सेस लीजिए, सीरियल्स लीजिए, ग्रेन्स ले सकते हैं। एंड यस डेफिनेटली व्हीट की रोटी, गेहूं की रोटी एंड चावल, ये आप ले सकते हैं। तो इतना आप डिनर कर लीजिए। थोड़ा कोशिश करिए कि ज्यादा कैलोरी वाला ना हो, बहुत ज्यादा हैवी ना हो, जो ब्रेकफास्ट था उससे थोड़ा कम ही हो, थोड़ा क्या उससे कम ही हो। एंड डिनर करने के बाद आप 1 घंटा वॉक जरूर करिए। 1 घंटा वॉक करिए। जो भी मैंने अभी आपको मील्स बताए हैं, आपने उनके बीच में पानी नहीं पीना। अगर बीच में पानी पीने की नौबत आती भी है, जैसे खांसी हो जाए, दुथरू आ जाए, कुछ हो जाए, तो सिर्फ 2 बूंद पानी पीना है, जिससे आपका बस होंठ और जीभ जो है वो थोड़ी गीली हो जाए बस। बाकी खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, या खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो ये नियम आप जरूर फॉलो करिए, करके देखिए। मुझे इसका फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। एंड देन खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद 1 घंटा फिजिकल वॉक जरूर करिए, आपके लिए बहुत बहुत हेल्दी रहेगी। देन आप रात में सोने से पहले, अगर आप दूध के लेक्टोज इंटॉलरेंस आपको नहीं है, तो आप 1 गिलास गर्म दूध, उसमें हल्की सी चुटकी भर हल्दी डाल के वो आप पीजिए, जिससे आपको एक अच्छी नींद आए। और रात में सोने से पहले अपने पैरों के अंगूठे और उंगली के बीच में जो जगह है, उसमें हल्की सी तेल मालिश जरूर कर लीजिए। और रात में सोने से पहले आप अपना यूरिन पास करके सोइए, ताकि आप रात में एक अच्छी साउंड स्लीप ले सके। एंड देन सुबह आप कोशिश करिए कि जल्दी 4 बजे उठ जाए, तो 4 या मैक्सिमम 4:30 तक आप उठ जाए। तो ये एक फिक्स लाइफस्टाइल होता है जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जो आप सबको, हम सबको फॉलो करना चाहिए। कोशिश, क्योंकि देखिए हेल्थ से बढ़कर क्या है। अगर आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर लेंगे तो आप सेल्फ कंट्रोल इतना पा लेंगे कि आपकी बीमारियां खुद ब खुद दूर होती जाएंगी। ठीक है। सो दिस इज द वे इन आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल शुड बी फॉलो। ओके। एंड यस, एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आजकल गट हेल्थ सबकी खराब हो चुकी है, तो इसलिए हम पानी के विषय में कहते हैं कि तांबे के लोटे में पानी को रात भर भिगो के रखिए। और आप जो भी पानी पी रहे हैं उसमें मिनरल्स एडुकेट होने चाहिए। अगर उसमें मिनरल्स होते हैं तो ही वो एल्कलाइन कहा जाता है। मिनरल्स और एल्कलाइन नेचर अगर उसमें होता है तो ही आपका गट बैक्टीरिया जो है वो हेल्दी रहता है। अगर पानी को आप बॉईल करके, ज्यादा बॉईल करके पियेंगे, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी हो। कीटाणु चले गए हैं उसमें से, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पानी को बॉईल करके उसमें फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स डालकर उसे एल्कलाइन कर लें, मिनरल रिच कर लें, ताकि आपके गट बैक्टीरिया को वो और हेल्दी कर दे, आपके गट को और अच्छा कर दे। तो ये है एक आयुर्वेदिक तरीका। इसमें फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स को आप इंक्लूड करना मत भूलिए। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स इसमें आपकी मदद ही करेगी, फायदा ही पहुंचाएगी। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी। गुड गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम नीशू है। वेरी गुड तो आफ्टरनून। जी, मैं ये पूछना चाहती थी, क्योंकि हम आयुर्वेदिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जैसे आयुर्वेदिक में क्या है, जितना मतलब उतना नॉलेज नहीं है, बट जो थोड़ा मैंने सुना है, जैसे हम्म। उसमें 3 प्रकृति होती है, कफ, पित्त और वात। तो हम्म। ये जो 3 प्रकृति होती है, इनके फूड्स भी अलग होते हैं और इनका नेचर भी अलग होता है। जैसे हर फूड हर किसी को सूट नहीं करता, हाँ या हाँ बिल्कुल। फिर किसी का एसिडिटी ज्यादा होता है उस खाने से, या हम्म। कभी मतलब सबका डिफरेंट है बॉडी। हम्म। तो हम्म। ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इंसान किस प्रकृति का है? अगर ये पता चले तो फिर हम उसको उस हिसाब से गाइड भी कर सकते हैं कि आप ये बहुत। मेडिसिन ले रहे हो, वो तो ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि क्या हम्म। प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हम्म। अगर हम लाइफस्टाइल पे भी बात करें, फूड पे भी बात करें, तो ये हम्म। प्रकृति जानना भी तो इंसान का बहुत जरूरी है मैम। देखिए, आपका क्वेश्चन तो बहुत बहुत ही अच्छा है। प्रगति परीक्षण तो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो तभी तो मैंने आपको ये जर्नल लाइफस्टाइल बताया। इस जर्नल लाइफस्टाइल को अगर फॉलो करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास आ सकते हैं। हम आपका प्रगति परीक्षण करके, अभी तो हमारे पास डिजिटल मशीन भी आ गई है जो डिजिटली बता देती है सॉफ्टवेयर से कि आपकी क्या प्रगति है। आपकी अच्छा। नब्स चेक, हाँ, आपकी नब्स चेक करके हम आपको बता देते हैं, और आपको एक डाइट चार्ट भी देते हैं। आपके फोन में ऐप के थ्रू एक डाइट चार्ट आ जाता है, जिसमें आपको बता दिया जाता है कि, पता चल जाता है कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आजकल जो प्रकृति है, देखिए सबसे अच्छी प्रकृति जो मानी जाती है वो है त्रिदोषज।
ठीक है, जो साधु संतों की होती है, जो ये लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं प्रॉपर। अगर आप ये लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, जो लाइफस्टाइल है मैं उसकी बात कर रही हूँ, अगर वो आप इस तरह के लाइफस्टाइल प्रॉपर कर रहे हैं जो साधु संत फॉलो करते हैं, तो आपकी त्रिदोष प्रकृति की तरफ आप चले जाएंगे। ठीक है, जो आजकल नहीं मिल रही है, आजकल मिल रही है क्योंकि आजकल जो है इतना पॉल्यूशन हो गया है, नेगेटिव थोड़ी सोच भी थोड़ी थोड़ी नेगेटिव हो गई है कई लोगों की। पॉल्यूशन सिर्फ बाहर का नहीं है, अंदरूनी पॉल्यूशन भी है। इतने टॉक्सिन्स की वजह से लोगों की दो द्विदोषज प्रकृति मिल रही है। दो दोषज प्रकृति होती है, या तो सिर्फ एक चीज बड़ी नहीं होती है, वात और पित्त, पित्त कफ, कफ वात, इस तरह की प्रकृति उनकी मिलती है द्विदोष, जिसमें दो दोष जो होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये खाने पीने की चीजें जो है वो तो मैंने आपको इन जनरल सभी के लिए बता दी है, कि तभी मैंने आपको कहा है कि जो लोकली आपके पास अवेलेबल है आपके घर के आसपास। ठीक है, लेकिन अगर आपको जब ये आप लाइफस्टाइल नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम रेज हो रही है, तो फिर आपका जो प्रकृति है उस पर काम करना बहुत जरूरी है। और प्रकृति से प्रकृति पे नहीं, प्रकृति में भी जो दोष आपके प्रीडोमिनेंट दोष हो गए हैं, जो इम्बैलेंस हो गए हैं दोष, उस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है। हाँ जी, मैं हाँ, वही कह रही थी। तो और फिर हाँ, ये क्या यही कोई यही ऐप बात में? है, यही बात है, अभी तभी तो आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, और आपने क्वेश्चन इतना अच्छा रेज किया है। मैं जो अगला सेशन लूंगी मैं वही लूंगी। देखिए, एक तो है कि हम नब्ज देखकर, नाड़ी देखकर बताते हैं प्रकृति, एक हम्म, नाड़ी जो होती है, एक जो प्रकृति होती है हम करेक्टर्स देखकर भी बताते हैं। हाँ जैसे जी, मैं आपका वही कह डिस्ट्रीब्यूटर रही है। थी। हाँ सॉरी मैं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ। एक्चुअली क्या है, जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा इधर उधर से, इसीलिए कह हम्म, रही हूँ। उतना नॉलेज नहीं, बट जब लेने के हाँ लिए कह रही हूँ। हाँ। अभी क्या है ना कि हमारे पास तो वो मशीन नहीं है। समझो, हमारे नहीं नहीं, पास कुछ मशीन ऐसा। नहीं 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 नहीं, सिर्फ मशीन की बात नहीं है। हम एक करेक्टर देखकर भी, मतलब लोग हाँ कैसे जी, हैं, मैं वो ये हैं। करेक्टर का ही कह रही हूँ। हाँ कि समझो कोई क्लाइंट तो हमारे पास बैठा है, अब हम हाँ, उसका करेक्टर या फिर हम उसका उसके बॉडी बाल, या। हाँ उसके हाँ जी। बाल देखकर, उसके कलर देखकर, मतलब उससे जी जी। पूछना नहीं है ज्यादा। कुछ चीजें तो पूछनी पड़ेंगी आपको, कुछ चीजें तो हाँ जी। डेफिनेटली पूछनी पड़ेंगी। उनका कुछ भी हम देख रहे हैं, जैसे अगर उनको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, अगर जी देखिए कायदे से उनको सोना चाहिए रात को जल्दी, 8:30 बजे तक उनको सो जाना चाहिए, 9 बजे तक सो जाना चाहिए, ताकि वो सुबह 4 बजे तक उठ सके। अब वो कह रहे हैं उन्हें नींद ही नहीं आती, तो आप उन्हें देंगे माइंड रिलैक्सेंट। अच्छा। ठीक है, अब ये जी लाइफ, हाँ, अभी तो मैं उस, ये लाइफस्टाइल अगर उनको फॉलो करने में उन्हें दिक्कत आई है तो उनकी अब प्रॉब्लम्स लिखिए आप। ठीक है, ये तो लाइफस्टाइल आपने सबको बताना है। अब इसको फॉलो करते किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो जो हाँ प्रॉब्लम जी। आ रही है वो ये है कि उनका इनको इंसोम्निया है, तो आप उनको देंगे माइंड रिलैक्सेंट। अब जो हम माइंड रिलैक्सेंट देते हैं वो केमिकल बेस्ड माइंड रिलैक्सेंट से इसलिए अलग है क्योंकि वो कभी पेशेंट को अपना एडिक्टिव नहीं बनाता। ठीक है, हम जो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं डी स्ट्रेस कैप्सूल। दूसरी कंपनीज भी दे रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे माइंड रिलैक्सेंट आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास हर्ब्स हैं उसमें, वो तो देखिए वो कभी भी किसी को अपना एडिक्टिव बनाएंगी नहीं। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उनको लेनी पड़ेगी, और कुछ समय बाद उनको डी स्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको अपने आप ही नींद आने लगेगी जब ये लाइफस्टाइल वो फॉलो करेंगे। लेकिन हमें डी स्ट्रेस का भी एडिक्शन उनको नहीं कराना। हमें उनको कहना है कि वो अगर 8:30 बजे 9 बजे डी स्ट्रेस लेके सो रहे हैं, तो उनको साउंड स्लीप आएगी। और जब वो पैटर्न ये फॉलो कर, ये लाइफस्टाइल भी अगर वो साथ में डी स्ट्रेस लेने के साथ साथ ये पैटर्न भी अगर फॉलो करेंगे, अगर कोई 4 बजे उठ जाएगा लगातार 1-2 हफ्ते भी अगर ये लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं, तो उनको नींद अपने आप अच्छी आने लगेगी। उनकी स्लीप और वेक साइकिल जो है वो अपने आप मेंटेन होने लगेगी। जी जी। ठीक है, तो मैंने इसलिए कि जर्नल, बहुत ही जर्नल भाषा में बताया। लोग तो संस्कृत के वर्ड यूज करके या बहुत सारी चीजें बात करके उसमें आपको बताएंगे, लेकिन मैंने एक सिंपल सी चीज बोली है कि जब आप पेशेंट को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो ये लाइफस्टाइल भी आप उसको फॉलो करने के लिए जरूर बोलिए। ठीक है, और बिल्कुल। हाँ डेफिनेटली अगर पेशेंट का कफ बढ़ा हुआ है तो उसके लिए उसको उसके अनुसार खाना खाना है। अगर डायबिटीज है तो उसमें मैं सारे तरह के परांठे तो उनको नहीं कह सकती, तब तो उनको ओट्स लेना है, सूजी का पोहा लेना है ब्रेकफास्ट में, तो हम डायबिटीज के अनुसार उन्हें ब्रेकफास्ट देंगे। डायबिटीज में भी क्या चीज ज्यादा बढ़ी हुई है, डायबिटीज में उनकी बॉडी में मीठा बढ़ा हुआ है, शक्कर बढ़ा हुआ है, शक्कर मतलब कफ बढ़ा हुआ है। तो जो कफ वर्धक आहार है, जो कफ बढ़ाने वाला खाना है, वो तो हमको उनको नहीं देंगे, वो तो हमें नेचुरली पता है। लेकिन हाई कैलोरी देखो, जरूर यही देंगे। चीज मैं भी जानना चाहती थी। जैसे हाँ अलग अलग फूड होता है ना, फूड का, हाँ, जैसे एक तो लौकी है। वो, तो हाँ वो इंसान तो, सोचता है कि लौकी है तो ये सब खा सकते हैं। ऐसा नहीं है। क्योंकि सपोज करो लौकी एक को सूट कर रहा है तो दूसरे को नहीं करेगा। तो किसको ये सूट जानना नहीं चाहिए। करेगा, किसको सूट नहीं करेगा। देखिए, अगर लौकी आपके यहाँ मिल रहा है, लेकिन साउथ इंडिया में अगर अभी लौकी का सीजन नहीं है, ठीक है, तो साउथ इंडियन जो वहां पे लोग हैं, वो अगर लौकी यहाँ से मंगा के अपनी उसमें डाल रहे हैं खाने में, तो उनको नहीं सूट करेगा।
बेस्ट तरीका जो होता है ना, जो आपको कौन सा खाना खाना चाहिए एक हेल्दी पर्सन को। मैं यहाँ पे क्रॉनिक डिसीज वालों का नाम नहीं ले रही हूँ, जो क्रॉनिक डिसीज वाले होते हैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पे एक हेल्दी पर्सन का नाम ले रही हूँ। हेल्दी पर्सन के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई खाना उनके घर के आसपास नहीं मिलता है, और उनके सीजन, जो उस समय सीजन है उसके अनुसार नहीं है। सीजन की जी। नॉलेज तो सबको होती है ना, कि हाँ जैसे जी। हमारी जो लैंड है जहाँ हम रह रहे हैं, उसके आसपास जो खेती हो रही है उसमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही ये चीज उगेगी, हर सीजन में थोड़ी ना उगेगी। जी। अगर हर सीजन में हो रही है फिर तो आप उसको केमिकल से उगा रहे हैं। हाँ आप समझ जी। रहे हैं मेरी बिल्कुल। बात? ठीक है। तो जो सीजनल है और जो आपकी लैंड के जहाँ आप रह रहे हैं उसके आसपास मिल रहा है, वही आपकी बॉडी के नेचर के अकॉर्डिंग है। आप समझ रहे हैं? जी। हाँ जी। बिल्कुल। आपकी बॉडी का जो नेचर है वो उसी हम्म। मिट्टी में है ना जहाँ पैदा हुए हैं, जैसे जहाँ आप पले बड़े हैं। जैसे आप अगर पढ़े हैं, पले बड़े हैं, मतलब पले बड़े हैं, जैसे अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में बचपन से आप पहाड़ी क्षेत्र में रहे हैं, तो जो पहाड़ी का पानी है, पहाड़ का पानी आपको कभी नुकसान नहीं कर सकता। हाँ जी। हाँ, आपको नुकसान कर रहा है जो आप बाहर से 20 रुपए की मिनरल वाटर जो पता नहीं कहाँ से बनकर आई है, वो आपको नुकसान कर रहा है। बिल्कुल, ये तो एकदम ठीक है। पॉइंट है मैम। हाँ, अगर आप पहाड़ में है तो एक शाली चावल होता है, साठी चावल, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो चावल आप अ, बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन भी नहीं, लेकिन जो चावल आप कहीं और से लेके आए हैं और उसको वहां खा रहे हैं, ठीक है, वो आपको नुकसान कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है। इवन पहाड़ों पे जो शुगर के पेशेंट रहते हैं ना, उनको भी चावल नुकसान नहीं करता। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे तभी सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बातें ये बताई हैं। मैंने बार बार यही कहा है कि जो खाना आपके आसपास उग रहा है, आपके सीजन के अनुसार है, जिस सीजन में आप अभी हैं, वही खाना आप खाना चाहिए। दिनचर्या जो होती है वो हमेशा ऋतुचर्या के अनुसार होनी चाहिए। ऋतुचर्या मतलब जो सीजन की साइकिल चल रही है ना, उसके हाँ अकॉर्डिंग जी। आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, जो बिल्कुल। आपके सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिर भी और मैम आपके आप क्षेत्र के एक अनुसार। एक सेशन आप ऐसा बिल्कुल रखना जिसमें वात पित्त का भी एक नॉलेज हो, फूड बिल्कुल। रिलेटेड भी नॉलेज हो, जो किस इंसान को कौन सा खाने से एसिडिटी हो सकता है, ताकि हम जब मेडिसिन के साथ उसको जब वो चीज का सॉल्यूशन भी देंगे ना, हर इंसान डिफरेंट है, तो उसको हाँ लगेगा बिल्कुल कि नहीं, मेरे बिल्कुल। को प्रॉपर नॉलेज भी मिल रही है और मेरे को यहाँ पे हाँ बहुत रिलीफ भी मिल रहा है। हाँ, लेकिन बात पे कफ जो ये साइंस होती है ना, ये काफी हाँ। बड़ी होती है। देखिए, एक तो हम करेक्टर से भी पेशेंट को हम्म। देखकर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछकर भी हम उनकी प्रकृति को एनालाइज करते हैं। हम्म। लेकिन ये सिर्फ एक एक तरफा डायग्नोसिस है। जो पूरा डायग्नोसिस होता है वो हम जो नाड़ी परीक्षण उनका करते हैं ना, उसके साथ जी। कंफर्म होता है वो। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जी। है चैप्टर, या बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, जिसके लिए मुझे सिर्फ एक सेशन ही, इसलिए तो मुझे 4 सेशन लेने पड़ेंगे। ठीक है। अरे, जी। ठीक है मैम। जी, जी। ओके ओके। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरा भाई का पाइल्स है मैम, 2 जगह पर डॉक्टर को दिखा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं अभी ऑपरेशन करने के लिए। तो दार्जून 9 का कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं मैम? देखिए, टार्जोनाइन में पाइल्स, पाइलोट आप दे सकते हैं, पाइल्स ऑइंटमेंट दे सकते हैं आप। लेकिन पाइल्स का मेन कारण होता है हेलो। कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण होता है कि पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, बैठे रहने का सिडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा है। तो उनको अपना थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, उन्हें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके मैम। ओके ओके जी। तो उसके लिए क्या कॉन्स्टिकल टैबलेट यूज कर सकूँ मैम? हाँ, अगर उन्हें कब्जी ज्यादा हो रही है तो जैसे ही कब्जी होती है तो कॉन्स्टिकेट टैबलेट की 2 गोली जरूर दीजिए उनको। अच्छा, अभी अभी क्या दे, मतलब पाइलो अभी तो, टैबलेट और? अभी पाइलोटैप, पाइल्स ऑइंटमेंट, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, ये आप दीजिए उनको। ठीक है। ओके मैम। ओके जी, ओके। हेलो। 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 हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। जी, मैडम ये बताइए कि वाट बोरवेल में वाटर में बोरवेल मतलब मिला के कितने समय तक रख सकते हैं? और देखिए, जैसे आज आपने फोरवेल की बोतल खोलकर उसमें अगर पानी में मिलाया, तो जब पानी में फोरवेल मिल गया है, उस पानी को 24 घंटे के अंदर अंदर आपने पी लेना है। जी। हाँ, ये भी तो बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लोग ये चीजें भूल जाते हैं।
जी मैडम, नहीं ये मतलब कोई बता रहे थे कि मतलब हाँ, अगली बार जैसे के अभी हिसाब आपने एक से। गिलास पानी लिया उसमें फोरवेल डाला तो उसको आप 24 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर लीजिए, अगले दिन पर मत पहुंचिएगा। ठीक है। जी। जी जी। मैडम, उसमें तुलसी मिला सकते हैं? जी हाँ, तुलसी ड्रॉप से भी मिला सकते हैं। जी। जी। जी, जी बहुत अच्छा मैडम। सवाल है जी। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आज आप सबने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आगे के सेशंस में भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कस्टमर केयर सर्विस पे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टिकट भी जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट पे। एंड आपको मैं बताना चाहती हूँ, मेरी ओपीडी होती है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक। आप ओपीडी में इन पर्सन कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।